कक्षा है 7, विषय है हिंदी और पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। गृह कार्य है। इससे पहले हमने पिछले पाठ का अध्ययन किया और आज पाठ संख्या है 10। यानी पिछले हमने पाठ है वो 9 का अध्ययन किया था, चिड़िया की बच्ची। आज है पाठ संख्या 10, अपूर्व अनुभव। अपूर्व जो अनुभव है उस पाठ का गृह कार्य करने से पूर्व हम उसका पाठ का सार है उसको देखते हैं और फिर सुनते हैं। तो अपूर्व अनुभव शीर्षक पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण में ये सुकोहो पुरियानगी ने एक लड़की तो चान के साहस और आत्मीयता का रोचक वर्णन किया है। यानी इसमें जो अपूर्व उत्साह है, जोश है, साहस है, उसका इस पाठ में वर्णन किया गया है। पहला प्रश्न देखते हैं कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, बताइए। यानी यासुकी जो चान है उसका जो पेड़ है उस पेड़ पर चढ़ाने के लिए तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया। इसका उत्तर हो जाएगा कि यासुकी चान तो चान का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन वह पोलियोग्रस्त था। उसी कारण उसके हाथ पैर सही रूप से काम नहीं करते थे। जापान के शहर तोमिये में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने अपने शारीरिक अपंगता के कारण किसी भी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। उसके मन की पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए तो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया था। दूसरा प्रश्न कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, बोलिए या लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो चान और यासुकी चान को मिले अपूर्व अनुभव में अंतर यह था कि यासुकी चान पोलियोग्रस्त होने के कारण किसी भी पेड़ पर चढ़ने में सर्वथा असमर्थ था। तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह पेड़ पर चढ़कर ऐसा सुखद अनुभव कर सकता है। तो चान ने जब अथक परिश्रम से अपने पोलियोग्रस्त साथी को पेड़ पर चढ़ाकर उसका स्वागत किया तो उसे हार्दिक खुशी और संतुष्टि प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कड़ती धूप से बचने में लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है। उत्तर हो जाएगा तो चान ने अपने विकलांग मित्र को पेड़ पर चढ़ाने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया। फिर असमर्थ रहने के कारण उसने तिपाई का उपयोग किया। उसने अपने अथक परिश्रम से तिपाई के सहारे ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। इन दोनों प्रयासों में ही सूर्य की तेज गर्मी होने के कारण पसीने से तरबतर हो गए। लेकिन जब अथक परिश्रम के बाद तो चान के सहारे से यासुकी चान पेड़ की द्विशाखा पर चढ़ गया, तब बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ती धूप से बचा रहा था। हमारे अनुसार इस परिस्थिति के बदलने का कारण यह हो सकता है कि जो सच्चे मन से अपने मित्र की सहायता करता है उसकी सहायता प्रकृति अर्थात भगवान भी खुश होकर करता है। इससे आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों किया होगा या क्यों लिखा होगा। इसका उत्तर होगा कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा कि तो चान ने अपने मित्र पोलियोग्रस्त यासुकी चान को बहुत जोखिम में उठाकर पेड़ पर चढ़ाया था। शायद वह दोबारा अपने मित्र की इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। यह है कक्षा 7 में अपूर्व अनुभव पाठ संख्या 10 का गृह कार्य।